नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। लंबे वक्त के बाद सोने का दाम करीब करीब जमीन पर ही आ गया है। आमतौर पर जब भी सोने में गिरावट आई है, निवेशकों की चांदी रही है, लेकिन इस बार निवेशक बाजार से दूर हैं। सोने के बड़े इंपोर्टर्स हों या ज्वेलर्स, कमोबेश सबका मानना है कि गिरावट अभी बाकी है, लेकिन ज्वेलरी के ग्राहकों की चांदी हो चुकी है। 2 महीने में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, दिवाली भी नजदीक है, त्योहारों का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। सोने में आई गिरावट के बाद क्या है ज्वेलरी के ग्राहकों का हाल, ये जानने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास पेशकश, सस्ता सोना ग्राहकों की चांदी। इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने और इंडिया इन्फोलाइन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हितेश जैन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहला सवाल आपसे, दाम गिरने पर खरीदारी बढ़ती है, लेकिन क्या आपको लगता है इस वक्त खरीदारी बढ़ रही है? ज्वेलरी की खरीदारी क्या कुछ बढ़ी है? या इनफैक्ट इस दाम गिरने पर काफ़ी बुकिंग्स आई है हमारे लिए, बिकॉज जैसे आपको पता है वेडिंग सीजन आ रही है पास में, और इस वजह से काफ़ी ज्वेलरी जो बाइंग होती है वो पहले से एडवांस में बाइंग हो जाती है। एंड क्योंकि ये अच्छा मौका है गोल्ड फिक्स करने के लिए, काफ़ी कस्टमर्स ने अपना गोल्ड फिक्स किया है फॉर फ्यूचर परचेज, स्पेशली वेडिंग्स के लिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का मानना है कि सोने में मौजूदा स्तर से थोड़ी और गिरावट आ सकती है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहित कंबोज का कहना है कि आमतौर पर गिरावट पर ग्राहकी बढ़ती है, लेकिन इस बार ग्राहकी थोड़ी कम है। उम्मीद है आगे दाम बढ़ेगा तो ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी। देखिए, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में सोने का फॉल आया है, मैं यहाँ से ऐसे कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे और आ सकता है। 23,500 से 23,700 के बीच में लोग एवरेज करके बाइंग चालू करें। जब भी प्राइसेस टूटते डिमांड अच्छी रहती है, लेकिन जिस हिसाब से अभी थोड़ा पैसे का क्रंच और फाइनेंशियल मार्केट एक रिसेशन की ओर देश चल रहा है और उसे रिवाइव कर रहा है, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी बहुत अच्छा होगा। राजीव जी, आपसे इस बात पर एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि आईबीजेए के प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जो भी बढ़ेगा अच्छा बढ़ेगा। दिक्कत कहाँ है? रिस्पांस क्या आपको लगता है जिस तरह का मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, और अगर रिस्पांस मिल रहा है तो वो कैसा है? क्या आपको लगता है वो एक अच्छा रिस्पांस है? इट इज़ टू अर्ली एक्चुअली। आप देखा जाएगा तो चंद 2-3 दिनों की बात है ये, इतना फास्ट रिएक्शन कंज्यूमर्स में नहीं आता है। इट इज़ पहले तो ये बात फैलेगी कि गोल्ड प्राइस रिड्यूस हो चुकी है, इसकी पहली एक बात है, और दूसरी वजह मेन है कि ये स्पेकुलेटिव नेचर फॉल है, ये कोई रीजन फॉल पे नहीं है, कोई एक्सेसिव सप्लाई पे नहीं है। सो स्पेकुलेटिव नेचर जो फॉल होती है वो हमेशा टेम्पररी होती है, एंड इसे बाउंस बैक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है फिर। तो राजीव, क्या आप मान रहे हैं कि यहाँ इससे ज्यादा गिरावट और नहीं आएगी जैसा आप कह रहे हैं? आपकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली, ज्यादा गिरावट नहीं है, इवन इफ इट्स अ फ्यू परसेंट एज अ फर्दर फॉल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज ये कंसोलिडेशन होती है मार्केट्स की। जो हुई है वो लास्ट टोक्यो परचेज की वजह से हुई थी मंडे को, एंड उसके बाद और कुछ स्पेकुलेटिव फॉल हुआ नहीं है। $1,082 वॉज द लो। अब वैसे भी अभी $1,100 के ऊपर है हम, और इस वजह से बाउंस बैक होना कोई बड़ी बात नहीं होगी अभी। किशोर, लेकिन आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आप भी ये मानते हैं कि ये स्पेकुलेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रेंड ही कुछ बदला है? क्योंकि यस डेफिनेटली चाइना का एक इवेंट जरूर था, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर कोई एक नेगेटिव इवेंट की वजह से कुछ होता है उसके बाद बाउंस देखने को मिलता है, पर सोने के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि वो जो सेफ हेवन बाइंग होती थी सोने में, वो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। गुड इवनिंग मुग्धा। आई थिंक यहाँ पे फंडामेंटली जो गोल्ड में जो मंदी है वो नई बात नहीं है। आई थिंक पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो गोल्ड का जो चाल है वो नीचे की तरह है और धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और डोमेस्टिक मार्केट्स में थोड़ा सा इसको पहले एक सपोर्ट मिला था इंपोर्ट ड्यूटी से, उसके बाद 80-20 रूल से थोड़ा सा डोमेस्टिक प्रीमियम्स की वजह से सपोर्ट मिला था। अदरवाइज तो इंडियन मार्केट्स में ये जो लेवल से बहुत पहले दिखना चाहिए था, और आज भी अगर 10% आप इंपोर्ट ड्यूटी निकाल दे तो 22,000 का तो प्राइस है ही है।
बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकते हैं। 1130-40 तक भी एक बार बाउंस बैक आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई सस्टेनेबल रैली नहीं रहेगा। और एटलीस्ट अगले 6 महीने से 1 साल तक इसमें कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे बहुत सस्टेन्ड तेजी आने का कोई चांस नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात तो समझने वाली जरूर है किशोर, जब भी कीमतें गिरी हैं, भारतीयों का प्यार सोने के लिए एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो जब भी कीमतें गिरी हैं, ज्वेलर्स के सामने दुकानों पर हमने लंबी लाइन देखी है, लेकिन इस बार वो लाइंस तो नदारत है। जरूर राजीव कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बुकिंग्स आने लग गई हैं और शायद खबर फैलने में टाइम लगे, लेकिन इस बार थोड़ी कुछ व्यू बदला है। क्या लग रहा है बाजार या फिर कस्टमर्स इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और नीचे जाएगा सोना और तब शायद वो खरीदारी करें? नहीं, यहाँ पे अगेन कस्टमर्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाव गिरने से तुरंत डिमांड बढ़ेगा। एक चीज है कि अगर तेजी का मार्केट में अगर भाव गिरता है तो नॉर्मली बाइंग बढ़ता है, बिकॉज वो डिप को कैश इन करना चाहता है कंज्यूमर्स। बट मंदी के बाजार में भाव गिरता है तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है कि और थोड़ा सा गिरेगा। तो अभी वो माहौल है कि और गिरेगा। अभी तो शुरुआत है, तो काफी लोग अभी पोस्टपोन करना चाहता है कि जिन लोगों को जो नहीं लग रहा था गोल्ड गिरेगा, अभी वो भी बिलीव करने लगेगा कि गोल्ड और गिरेगा। तो आई थिंक जो अभी एक्सेसिव नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं वो एक्चुअली बहुत लेट है। ऑलरेडी गोल्ड तो गिरते हुए हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं। तो कंज्यूमर सेंटिमेंट भी अभी ये इफेक्टेड है कि अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेंगे कि और गिरेगा शायद, देखते हैं टाइप ऑफ। सो नॉर्मली मंदी के बाजार में ये नेचुरल फिनोमिनन होता है। ओके, हमारे साथ हितेश भी हैं। हितेश, टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सपोर्ट कहाँ है? क्योंकि ज्वेलरी की खरीदारी हो या निवेश, सोने का आउटलुक पर भी लोगों की नजर जरूर है। देखिए, आई एम अफ्रेड कि जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट 2-3 साल में हो रहे हैं, जहां गोल्ड हैज एक्चुअली फेल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स इनहेरेंट सेफ हेवन एपेटाइट, जहां इतनी अनसर्टेनिटी आई तो भी बेनिफिट नहीं कर पाया, और टू एन एक्सटेंड अभी जो सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है सर ग्रीस इज कंसर्न, तो आई डोंट थिंक सो कुछ इम्पेटस रहेगा। और किशोर ने बहुत राइटली बात कही है कि जो परसेप्शन था कि गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, वो रीइंफोर्स हो रहा है। एंड जो लोग बाय नहीं कर रहे थे वो स्लोली ये बाय करेंगे। आई थिंक टेक्निकली यही है कि जो 1080 अभी क्रूशियल सपोर्ट बोल रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट विल बी टेकन अवे, एंड आई थिंक इनिशियली विल मूव टुवर्ड्स 2010 लो ऑफ 1044, एंड आई थिंक द इवेंचुअल लेवल सीम्स टू बी $980 to $950 पर आउंस। तो डेफिनेटली मंदी, अगर आप बुलियन डीलर से भी बात करें फिजिकल मार्केट्स में, उनका ध्यान 22-23 हजार पे है। आई विल नॉट लाइक टू स्पेकुलेट ऑन दोज लेवल्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार $950 से $980 पर आउंस का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली दिखेगा। तो आई थिंक जो बायस है वो डेफिनेटली टिल्टेड टू डाउन साइड, कोई इम्पेटस नहीं। देखिए, अब अंडरलाइंग ड्राइवर जो रहते थे गोल्ड में, अगर आप 2004 से लेके 2012 तक तेजी देखी, तो एक तो सोवरिंग बाइंग था और दूसरा मेन ड्राइवर था वो ETF था आपके। और आप वर्ल्ड के लार्जेस्ट ETF बात करें SPDR में, तो आप देखिए दिन भर दिन लिक्विडेशन चालू ही है। कहा 2013 में 1300 टन थे SPDR में, आज 700 टन के नीचे आ चुके। तो जब तक कोई इम्पेटस नहीं देखेगा, आई डोंट थिंक सो प्राइस इज गोइंग टू मूव। इट सीम्स गोल्ड इज सिंपली आउट ऑफ फैशन। हितेश, देखिए मेरा सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये ठीक है ज्वेलर्स के सामने इस वक्त लोग खरीदार नहीं जा रहे, लेकिन सॉवरेन बाइंग क्यों गायब है? क्या सरकारों के पास पैसे नहीं है इस वजह से सॉवरेन बाइंग गायब है, या फिर विश्वास नहीं है कि आगे सोना इतना अच्छा रिटर्न देगा? It is not like that. I think there are certain central banks which are buying, like रशिया की बात करो कि टर्की की, थोड़ा बहुत मिटिगेट हो गया है, पर ओवरऑल आई थिंक द मेन ड्राइवर जो था वो ETF था। जो फंड्स थे दे आते सिंपली सी मार्केट, समटाइम हो सकता है कि द मार्केट्स हैव द माइंड ऑफ इट्स ओन, कभी कभी दे सरपास फंडामेंटल टेक्निकल। इनफैक्ट मेरे अगर बात करें तो 2012 में जो क्राइसिस यूरोप में आया था, उस टाइम गोल्ड $1900 था, और इनफैक्ट डबल, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ी थी सोवरेन लेवल पे, गोल्ड डबल होना चाहिए था। बट आई थिंक मार्केट्स मेक अ माइंड ऑफ इट्स ओन, एंड इवेंचुअली दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स रिस्कियर एसेट लाइक इक्विटीज और इनफैक्ट बॉन्ड्स के, बट गोल्ड में नहीं डाल रहे। आई थिंक एक व्हाट आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट कि हर एक असेट क्लास के एक साइकिल होती है, और एक हमने देखा कि गोल्ड में स्ट्रक्चरल बुल रन चला फ्रॉम 2003 से लेकर आपके 2012 तक, वो कहा ना कहा रन हैज टू अबेट।
एंड वहां स्टॉप हुआ। आई थिंक एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन रहेगा। मुझे लगता है कि 6 महीने से अगर 1 साल का होराइजन देखो तो डेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखते हो वापस 3 साल से 5 साल होराइजन, तो मुझे लगता है वापस कहां ना कहां एक लंबी तेजी आएगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स ग्लोबली आए हैं हमने देखा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अगर आप यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, तो व्हाट आर दे डूइंग इज बेसिकली स्वीपिंग द डस्ट अंडर द कार्पेट। द प्रॉब्लम्स हैव नॉट बीन सॉल्व। तो कहां ना कहां वापस रीसरफेस होगी और कहां ना कहां वापस एक बड़ी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आएगी। तो आई एम नॉट दैट पेसिमिस्ट, बट आई रियली आई हैव अ हंच दैट थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर और वापस गोल्ड के लिए कहां ना कहां एपेटाइट इंटैक्ट आए होगा। बट फिलहाल के लिए 6 महीने से 1 ईयर के लिए इट सिंपली सीम्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फिलहाल के लिए ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे समझेंगे खरीदारी के लिए किस भाव का करें इंतजार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सस्ता सोना ग्राहकों की चांदी। हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने और इंडिया इन्फोलाइन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हितेश जैन हैं। राजीव जी, इंटरनेशनल मार्केट में $1,000 या फिर उससे थोड़ा कम और घरेलू बाजार में 23,000 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है? क्या लगता है, क्या गिरावट, कितना गिरावट आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ गोल्ड प्राइसिंग देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से। हमें ऑल्सो वॉच करना है जो डॉलर प्राइसिंग है इंडिया के लिए। डॉलर हमने देखा है अप्रिशिएट हुआ है लास्ट फ्यू 10 दिनों में और 64 से 63, 60 तक आ चुका है। अगर यहाँ गिरावट होती है तो इंपोर्ट प्राइसिंग में गोल्ड में बढ़ोतरी होती है। तो अगर हम सेम रेट्स भी देखेंगे और अगर 64 के रेट्स डॉलर के पकड़ेंगे तो हमारी गोल्ड प्राइस 25,500 के ऊपर जा सकती है। तो वी हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द सब्जेक्ट विच इज गोल्ड प्राइस इंटरनेशनली एंड द डॉलर प्राइस। तो इसे दोनों को बैलेंस हमें देखना पड़ेगा क्या इसकी फाइनल रिजल्ट आती है। राजीव, इन दैट सेंस आप एक तरह से गोल्ड बेचते हैं लेकिन आप गोल्ड के ग्राहक भी हैं। एज अ कंपनी आपकी इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी है? एज अ कंपनी, एज अ रिटेलर हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑलवेज। जब स्टेबल प्राइस होती है तब कस्टमर की इनफ्लो ज्यादा होती है एंड दैट्स ऑलवेज द केस फॉर अस। ना हमें हायर प्राइस या लो प्राइस में कुछ बेनिफिट होगा बिकॉज हमें सिंपली ट्रेडिंग कमोडिटी की तरफ से हम देखते हैं इसे। ओके, किशोर, मॉर्गन स्टैनली ने तो $800 तक का भी टारगेट दिया है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू बाजार में क्या होगा, क्या लेवल देखेंगे और क्या वाकई इतनी गिरावट संभव है? संभव तो है, बट इसके लिए एक ट्रिगर चाहिए कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव न्यूज़ है जो इकोनॉमी के बारे में और करेंसीज के बारे में वो मोस्टली मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है थोड़ा बहुत। और बाकी अगर यूएस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बढ़कर अगर ग्रोथ दिखा देता है अगले 6 महीने में उससे भी है। बट यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अगर अगले 18 महीने से 22 महीने के 24 महीने के बीच में अगर मतलब 1.5 साल से 2 साल के बीच में अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स 2% से 2.5% के बीच में चले जाते हैं, मतलब कम से कम आपको 7 से 8 इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो जाता है, बीच में 1-2 50 बेसिस पॉइंट का हाइक होता है। तो इसमें $800 देखने के लिए कोई मतलब अगेन बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज डॉलर इतना स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ साथ डेफिनेटली डोमेस्टिक करेंसी में मतलब रुपी वीकन होता जाएगा बिकॉज डॉलर के सामने रुपी का एक्सचेंज रेट शायद 70 के आसपास भी पहुंच सकता है अगले 1-2 साल में। तो उस हिसाब से कंपैरेटिव कैलकुलेशंस आप करेंगे तो फिर भी आपको 20-21 हज़ार के आसपास ही पड़ेगा आपको $900 का। और डॉलर रुपी आप 65 से लेकर 70 के बीच में अगर गिनेंगे तो यहाँ पर डाउन साइड ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एकदम क्रैश हो जाएगा और 18,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। प्रॉब्ली हम लोग 20-21 हज़ार के आसपास बहुत सपोर्ट्स पाएंगे डोमेस्टिक मार्केट्स में, उससे ज़्यादा नीचे नहीं लग रहा है। बट शायद यहाँ से रैली सस्टेन होने का उम्मीद बहुत कम है, वो तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, हितेश आपका भी व्यू लेंगे लेकिन अभी एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस से समझने की कोशिश होगी कि आगे का आउटलुक क्या है और क्या इस वक्त सोना खरीदना एक सही स्ट्रैटेजी होगी, क्या करना चाहिए सोने में, समझेंगे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं सोने पे हमारी खास पेशकश। हमारे साथ पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नाने और इंडिया इन्फोलाइन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हितेश जैन हैं। हितेश, आपसे समझना चाहेंगे क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है, और अगर है तो फिर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, कितना दिन होल्ड करना पड़ेगा सोने को? देखिए, अगर आपको 3 से 5 साल का होराइजन है तो आई थिंक यू शुड वेट वंस इट डज सेटल डाउन ऑन यूएस इंटरेस्ट रेट। आई थिंक प्रोबेबली सितंबर के बाद मेरा व्यू ये है कि आई विल नॉट बी ऑन द एक्सट्रीम साइड। मेरा व्यू ये है कि यूएस एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, फिर देन एक्चुअली देयर वुड बी अ बिग पॉज बिटवीन द नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट मूव है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी फ्रेजाइल है एंड यूएस विल नॉट टेक अ चांस। तो हो सकता है कि एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करे। मार्केट टू एक्सटेंड प्राइसिंग कर चुका है, बट तो भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट जो एग्रीवेटेड है वो इंटैक्ट रहेगा। और गोल्ड जो एक बार 22-23 हजार तक आता है, आई थिंक वहां पे आपको बाय करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि अगर आप 3 साल के होराइजन से देखो या 4-5 साल के होराइजन से देखो, तो कहां ना कहां वापस कुछ ना एक रिस्क परसेप्शन जो है वो रीइंफोर्स डेफिनेटली होगा और गोल्ड को लॉन्गर टर्म होराइजन में सपोर्ट करेगा। बट 6 months to 1 year होराइजन देखिए तो डेफिनेटली शुड नॉट पुट योर मनी एंड शुड अलॉट योर मनी टू मोर और रिस्कियर एसेट्स और थिंग्स विच आर इन वोग। किशोर, आपका क्या व्यू है? क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है, और अगर रिटर्न किस तरह के एक्सपेक्ट करें, कितना लंबा इंतजार होगा? मुग्धा, आई थिंक रिटर्न के हिसाब से अगर खरीदना है तो मैं तो नहीं ना बोलूंगा। और थोड़ा बहुत अगर पुराना सोना आपके पास जो इन्वेस्टमेंट वाला अगर कॉइन बार के टाइप का अगर ETF रहेगा तो एक बार इसमें अगर 1140 1150 लेवल्स आता है तो वापस इसमें एग्जिट ही करने के लिए देखना चाहिए। और जैसा हितेश ने बोला है कि एटलीस्ट अगले 1 साल में आपको कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे सस्टेनेबल रैली आएगा। डाउन साइड आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए कि आप 1000 में रुकेगा, 950 में रुकेगा या $900 तक जाएगा, वो तो डिबेटेबल पॉइंट है। बट अपसाइड तो बहुत लिमिटेड है उसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अ कंसेंसस व्यू दैट अपसाइड इज नॉट देयर। ओके, इस वक्त बात करते हैं राजीव जी से, क्योंकि राजीव, यू आर द मोस्ट, आप ही यहाँ पर सबसे ज्यादा सोने को खरीदने की सलाह देंगे, तो आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि ये सही वक्त है सोना खरीदने का? 4 days। ओके, राजीव जी से संपर्क टूट गया, बट आई एम अज्यूमिंग कि ही मस्ट बी सेइंग कि यहाँ पर जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर। लेकिन किशोर, अगर आपसे एक व्यू लेना चाहें, क्या आप ये एक्सपेक्ट करें, आप सब ये कह रहे हैं कि कुछ खास रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या सोना एज अ कमोडिटी एक छोटे दायरे में रहने वाला है या ट्रेंड डाउनवर्ड रहने वाला है? नहीं, आप देख लीजिए, डाउन साइड में आपको 22,000 22,500 के नीचे जाना हाल फिलहाल के लिए तो बहुत मुश्किल है, और अपसाइड में आप 26,500 के ऊपर जाना भी मुश्किल है। तो ये रेंज आप पकड़ के लिए 3-4 हजार रुपए का रेंज है आप अगले 6 महीने के लिए। और ज्वेलरी अगर पर्पस के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि रिटर्न्स का इतना अहमियत नहीं रहता है और आपको टाइमिंग करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहता है। तो अब बहुत लंबे समय के लिए भी आप होल्ड करेंगे ज्वेलरी को तो उसमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हुए कैपिटल एलोकेशन नहीं करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये 4,000 का आप दायरे पकड़ के चलिए, 20% का रेंज है। ओके, राजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, विल यू प्ले द डेविल्स एडवोकेट और आप कहेंगे इस वक्त सोना खरीदने का सही वक्त है और किस तरह का रिटर्न आपके ग्राहक एक्सपेक्ट करके चले? पहली बात तो ज्वेलरी परचेज इन इंडिया काफी सेंटिमेंटल चीज होती है, इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जा सकते हैं। बट नेवरदलेस जैसे हमारे आगे सीजन है और वेडिंग अप्रोच भी है, दोनों महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज होती है ज्वेलरी परचेज के लिए। इस वजह से ये डिप इन गोल्ड प्राइस काफी लुक्रेटिव एक अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर्स के लिए जो वो ले सकते हैं फॉर श्योर। राइट, राजीव, किशोर और हितेश, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब यही मान रहे हैं कि सोने से एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर रिटर्न एक्सपेक्ट करना यहाँ अगले 1 साल के लिए शायद नहीं हो, लेकिन अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ज्वेलरी खरीदने के लिए शायद ये इतना खराब समय नहीं है। ज्वेलरी जरूर खरीदी जा सकती है जहां पर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से निवेश होता है बल्कि एज एन इमोशनल एक एंगल भी होता है उसमें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्ली सही वक्त है ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेकिन हम लेंगे यहाँ पर इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।